नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और हम भी बढ़िया हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 से। मेरा घर का आधा काम तो हो गया, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है और नाश्ता मैंने बना दिया है। पापा नाश्ता करके ऑफिस को चले भी गए हैं और मैं आ गई हूँ अपने मंदिर वाले छत पे अभी पूजा करने के लिए। तो जल्दी से मैं पूजा करती हूँ और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। कुछ ऐसा है दोस्तों आज का मौसम, क्योंकि आजकल तो डेली बारिश हो रही है, जिस वजह से धूप बिल्कुल 2-3 दिन हो गए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं आई है। कल शाम को उधर वाली पहाड़ी पर हल्के से जाते समय धूप दिख रही थी और वैसे बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है आजकल। अभी भी लगता है आज भी धूप आएगी, आ भी सकती है, नहीं भी। पूरा बारिश वाला मौसम हो रखा है, पूरे बादल ही बादल लगे हुए हैं और आप देख सकते हो पहाड़ी पे कैसे कोहरा लगा हुआ है, जो कि अभी ऊपर को उठ रहा है। और हमारे भी प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा है कि फूलों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और फूल इतने अच्छे खिल रहे हैं बारिश के पानी से ही। या आप देख लेंगे उस दिन इसमें बिल्कुल भी फूल नहीं आते। एक कली आई हुई थी और आज पर्पल करके फूल इसमें आ गए हैं। और ये है गुड़हल रेड वाला, ये है पर्पल वाला, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कुछ पौधे अभी लगा के गए हैं और हमने तुलसी में ऊपर से पॉलीथीन डाला जाके बारिश का पानी ना आए, पर हवा से शायद उड़ गया है, इसकी वजह से तुलसी में पूरा पानी भर गया है। अब इसको खाली करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो तुलसी भी ख़राब हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे बारिश की वजह से हमारा पूरा बरामदा पूरी काई लग गई है, ग्रीन ग्रीन, क्योंकि कितने दिन हमने निकाल दिए हैं। जितनी बार निकालो फिर बारिश आ रही है, फिर ऐसे ही हो जा रहा है। झाड़ू से निकले हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं इस पर और अभी और लाएंगे और फिर डालेंगे, फिर पूरा बरामदा और घिसना होगा। मतलब जब से बारिश आई है तब से 2-3-4 बार तो हो गया होगा ये। यहाँ पे आप देखिए झूले की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, ऊपर से पानी टपक रहा है तो उसका जो ऊपर से ये मैट है वो भी उस साइड से निकल गया है नीचे को। और मैं भी आ गई हूँ अभी मंदिर वाले कमरे पे। तो हम भी कर लेते हैं पूजा। पूजा के लिए मैं यहाँ पे शिव जी को चढ़ाने के दूध ले आई हूँ और यहाँ पे फूलों की थाल मैं फूलों की थाल ले आई हूँ ऊपर मंदिर पे। और अभी चलते हैं अपने पूजा वाले आसन पे और पूजा शुरू करते हैं। आपको बता देती हूँ आज है संकष्टी का व्रत। और ये व्रत जहाँ तक मुझे पता है परिवार के लिए और अपनों के लिए जो संकट आता है उसको काटने के लिए, दूर करने के लिए व्रत किया जाता है। अगर एक बार ये व्रत किया तो उसको फिर नहीं तोड़ना होता है। तो इसलिए मम्मी नहीं कर पाए, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में कि क्या क्या होता है करके, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, फर्स्ट बार मेरा भी है। क्योंकि जैसा करवा चौथ में होता है कि करवा चौथ एक बार करे तो फिर नहीं तोड़ना होता है, वैसे ही संकष्टी का व्रत भी होता है। ये गणेश जी और शिव जी का व्रत होता है शायद। तो मैं आपको बताऊंगी, इसके बाद मैं पहले पढ़ूंगी, पता करूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी क्या क्या होता है और क्या क्या इसमें सामग्री लगती है, कैसे किस विधि से ये पूजा की जाती है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी अपने ब्लॉग के तरीके से। तो हम भी चलते हैं पूजा करने के लिए। सबसे पहले हम पूजा कर, जो हम डेली पूजा करते हैं वही अभी पूजा करेंगे। बस ये कि शिव जी की ज़्यादा पूजा होती है तो इसमें तो शिव जी को हम दूध और गंगा जल से नहलाएंगे और सभी देवता देवताओं को अपने गंगा जल से नहलाएंगे। और उसके बाद फिर ये पूजा होती है शाम को। तो आपको दिन भर में दिखाऊँगी कि क्या क्या मैंने किया और इस पूजा के लिए क्या क्या होता है ना। तो इसमें बोलते हैं कि बहुत कुछ नियम और बहुत विधि हैं इस पूजा को करने के लिए, तो मैं आपको शेयर करूँगी तो क्या क्या होता है। दोस्तों मैंने ऊपर स्लिप से कलश निकाल दिया है, इस वाले कलश पे रखा हमने गंगा जल। तो इसी गंगा जल को हम मिलाएंगे पानी में और या फिर जिस लोटे में इससे हम करेंगे अपने देव देवताओं को नहलाएंगे और उसके बाद पूजा वगैरह करेंगे। आज क्योंकि व्रत है इसलिए हम गंगा जल से नहा रहे हैं, नहीं तो हम डेली सादे पानी से अपने देव देवताओं को नहलाते हैं। और ये रही मेरी पूजा की थाल, जिसमें मैंने अच्छा चंदन पीठा
डाल दिया है। और ये रही हमारे गणेश जी के दूब और कान्हा जी के तुलसी, और ये रही हमारे फूल भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और मैंने 2 प्लेटों में पीठा डाल रखा है। चंदन अक्षत पीठा ये है तो होता है हमारे लिए, जो मैं या फिर घर के और सदस्य लोग लगाएंगे, और ये होता है सिर्फ भगवान जी के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे प्लेट पे, जिसमें हम अपने देव देवताओं को नहलाएंगे। उस पर हम बनाएंगे स्वस्तिक। दोस्तों मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह कर ली है अपनी। तो पूजा वगैरह तो मेरी सारी हो गई है। अब चलते हैं नीचे की ओर, और क्योंकि मम्मी को नाश्ता देना है, और गुन्नू को मैंने नाश्ता नहीं कराया, उसने दूध पिया है, तो उसको भी नाश्ता कराते हैं। और गुन्नू की तबीयत भी कुछ ख़राबी है आजकल, थोड़े कभी बुखार कभी सर्दी वगैरह उसे लग जा रही है, तो उसको भी देखते हैं। दोस्तों ये रही गुन्नू, और गुन्नू को मैंने नाश्ता करा दिया है। रोटी खाई आपने? आप क्या चाहिए? पानी चाहिए? इसकी तबीयत से ढील डाली है, सुस्त भी हो गई है। काजल किसने लगाया पापा? काजल काजल किसने लगाया? दादी। दादी ने? तो फैल भी गया। नहीं, मम्मी ने लगाया। तो हम गुन्नू को गर्म पानी देते हैं, ठीक है? चलो चलो फिर चलो गोदी। चलो फिर। तो गुन्नू कहाँ जा रहा है? बुआ ऊपर। अच्छा, बुआ के साथ जा रहा है? पक्का? बुआ के साथ मजे आते हैं? कितने? बहुत। तो गुन्नू चली गई है बुआ के साथ, और हम भी अब कपड़े डाल के आते हैं छत पे। तो हम भी छत में कपड़े डाल के आते हैं। पूरे 1 बाल्टी हो रखे हैं, कल के कपड़े नहीं सूखे थे इसलिए आगे वाले छत में डाल दिए हैं। इनको मैं सबसे ऊपर छत में डाल के आती हूँ, और फिर थोड़े बहुत कपड़े और धोने हैं। तो पहले अच्छी, अभी धूप अच्छी आ गई है दोस्तों, हल्की हल्की धूप आई हुई है, पर कपड़े वपड़े अच्छे सूख जाएंगे। तो दिया ने तो अपने सारे कपड़े डाल दिए हैं, अब मैं भी जाती हूँ ऊपर को कपड़े डालने के लिए। तो मैंने छत पे कपड़े अपने डाल दिए हैं, इस साइड को भी और इस साइड को भी। और मैं दिखाती हूँ आपको हमारे गांव का मौसम। देखिए आप, उस वाले पहाड़ी पे धूप आई हुई है, और पूरी उस साइड भी पूरी अच्छी सी धूप आई हुई है। बस हमारे उधर कोई धूप नहीं है, पता नहीं क्यों। और उस ऊपर पहाड़ी में भी धूप है, इधर भी धूप है। बस जहाँ पे हमारे मकान है इतने में ही, मतलब उधर से नीचे कोई, यहाँ से आपको दिख रहा होगा
ऊपर को धूप है, नीचे को धूप नहीं है, और इधर को भी धूप बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए आप, बिल्कुल छाया हुई है। और मैं भी चलती हूँ अब नीचे की ओर, क्योंकि अब मैंने नीचे का भी सारा काम करना है, बर्तन धोने हैं और किचन साफ़ करना है, और थोड़े बहुत कपड़े। और ये कपड़े तो मम्मी ने धो लिए थे, तो बस मैंने धूप में डाले हैं। नीचे के सारे कपड़े भी धोने हैं। तो इनके हाथ कुछ ऐसे हो रखे, सारे बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं। तो बर्तन धो लेती हूँ और पहले किचन का सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अपने चाय बनाऊँगी, क्योंकि मेरा भी व्रत है, तो सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी रखी है। पहले काम कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के थोड़ा चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया जैसे कि आज जो व्रत है उसके लिए बहुत सारा सामान, उसकी पूजा विधि बहुत अलग होती है, तो उसके लिए मैंने सामान वगैरह इकट्ठा करना है। तो मैं आपको बताते भी रहूँगी क्या क्या सामान लगता है, मतलब क्या क्या पूजा की विधि होती है और क्या क्या उसमें सामग्री लगती है ना। तो आपको सब कुछ बताऊँगी। तब तक मैं अपना पहले घर का काम कर लेती हूँ। दोस्तों मैं भी अपना दिन का काम करके आ गई हूँ। बर्तनों को धुल गए, किचन साफ़ हो गए, कपड़े वपड़े धुल गए थे, और अभी मैं अपने लिए बना के लेके आ गई हूँ चाय, क्योंकि सुबह से मैंने चाय पानी कुछ भी नहीं पिया था। तो अभी पानी पी के आ गई हूँ, चाय भी पीती हूँ अच्छे से पंखे के नीचे बैठ के। और अब तो दिन के 12 बज गए हैं, गुन्नू का खाना बनाने का टाइम भी हो गया। मम्मी के लिए खाना बनाती हूँ, और गुन्नू के लिए मैं चावल चढ़ा के आ गई हूँ। मैं बना रही हूँ उसके लिए मट्ठे का जोला, क्योंकि उसका पेट सही है ना, इसलिए उसके लिए मट्ठे का ही जोला बना रही हूँ। तो उसके बाद मम्मी के लिए बनाऊँगी चावल, और सुबह की सब्ज़ी भी है। तो अपन देखते हैं दाल वगैरह क्या बनाते हैं। तो पहले मैं भी चाय पी लेती हूँ अपनी। और अभी गुन्नू मेरे साथ है भी नहीं, क्योंकि अभी गुन्नू के बुआ आ गए थे, तो बुआ ले गए थे गुन्नू को। तो मज़े से भी मैं देख के आई हूँ, तो खेल ली है। तो मैं सोचा कि तब तक चाय वगैरह पी लेती हूँ और उसका खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे अकेले यहाँ अकेले हो गई ना, क्योंकि मैं काम पे लगी रहती हूँ, मम्मी काम पे लगे रहते हैं। तो कभी यहाँ खेलना, कभी वहाँ खेलना, फिर कभी रोने लग जाती है हमारे पीछे पीछे। हमारा काम करने के बजाय बिगाड़ देती है जो काम करते हैं। और बुआ तो भी फ्री हैं, तो वहाँ खेलने में लगी है। उनकी नानी भी आई हुई हैं और दादी भी हैं, तो उनके साथ खेलने में लगी हुई हैं। तब तक मैं भी अपना काम करके उसका खाना बना देती हूँ, उसको फिर लेके आऊँगी, फिर मिलाऊँगी मैं आपको। आज तो उसकी तबीयत सही नहीं है, तो सुस्त टाइप की भी हो गई है, तो इसलिए खेलने के लिए ऊपर भेजक है अभी, तो फिर लेके आएंगे उसको। तो दोस्तों फिर से मैं आ गई हूँ ऊपर मंदिर में, क्योंकि अभी मैंने जो रात को पूजा करनी है, तो उसके लिए पूरा सामान वगैरह इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले हम जो भी इसमें लगते हैं, जो भी सामान वगैरह लगता है, तो सब इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि भी शाम को पूजा करने के लिए जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट। अभी शुरू करूँगी तभी शाम तक हो पाएगा शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या उसमें होता है। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं तिल। दोस्तों जो शाम को पूजा होगी उसके लिए हमें चाहिए होते हैं, मैं यहाँ पे ले आई हूँ 5-6 कटोरियाँ और 2 थालियाँ। और सबसे पहले तो उसमें चाहिए होते हैं 108 जौ, जो ये रहे, 108 तिल के दाने, जो ये रहे, 108 बातियाँ। तभी अभी तो कम ही लग रहे हैं, फिर मैं और बनाऊँगी। इनको पहले गिन लूँगी। और 108 चावल के दाने, और 108 दूब, और 108 बेलपत्री के पत्ते। तो ये सब अभी शिव जी और गणेश जी को चढ़ता है। तो सबसे पहले मैं जौ, बाती, तिल वगैरह ढूंढ लेती हूँ, और दूब फिर बाद में काटूंगी, और बेलपत्ते भी मैं फिर थोड़ी देर बाद लेके आऊँगी, क्योंकि अभी जो हमारे अंदर है ये सामान ढूंढ लेते हैं 108। और बिल्कुल भी शुद्ध होनी चाहिए, कुछ भी तिल में कीड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये पिछली बार के तिल होंगे, कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो इनको देख लेंगे। अगर ये नहीं होंगे तो फिर हम दूसरे तिल का प्रयोग करेंगे इसमें। और ये तिल 108 ढूंढने पड़ते हैं, उसके बाद तिल के ही लड्डू भी बनते हैं, और 11 लड्डू और 11 मोदक बनते हैं। तो उसके बाद मैं घी में मोदक और तिल के लड्डू भी बनाऊँगी। तो पहले ये जौ वगैरह ढूंढ लेते हैं ना। आपको बताती हूँ कि संकष्टी का व्रत क्यों किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया सुबह कि ये संकट हरने के लिए होता है, और इसमें गणेश जी और शिव जी की पूजा होती है। जो भी हमारे घर के संकट आने वाले समय पे या अभी हो रहे हैं, उसको दूर करने के लिए व्रत किया जाता है, और दीर्घायु के लिए। और उसमें बहुत कुछ बताया था, दीर्घायु, संकट हरने के लिए और सुख शांति के लिए घर में ये व्रत किया जाता है।
और जब ये व्रत एक बार शुरू किया तो इस व्रत को तोड़ना नहीं होता है। अगर परिवार में एक जन ही कर पाए तो दूसरा कोई भी इस व्रत को कर सकता है। क्योंकि पिछली बार पहले से तो मम्मी ने उठा रखा था, फिर एक बार दीदी ने भी किया था और आज मैंने किया है। तो आज मेरी पहली बार है, एक्सपीरियंस है इस व्रत को करने का। अच्छा है क्योंकि ये हमारे घर के लिए और हमारे लिए ही लाभदायक है। और सूरज मैंने पूजा की थी और जो जलाई थी अभी भी जली हुई है। मैंने अभी थोड़ा सा इसमें और तिल का तेल डाल दिया है। तो जल्दी से हम भी अपना काम शुरू करते हैं और फिर कैसे कैसे इस विधि को किया जाता है मैं आपको बताती रहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो जल्दी से मैं भी वगैरह पूजा तिल ढूंढती पहले। दोस्तों यहाँ पे पूजा का सारा सामान मेरा इकट्ठा हो गया है, मतलब मैंने सारे 108 गिन के चुन के पूरे रख दिए हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या है। और एक बेलपत्री बचे हुए हैं, उसको भी शाम को तोड़ के लेके आऊँगी और उसके बाद फिर गिनूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले क्या क्या मैंने सामग्री रखी हुई है। ये रहे मेरे पूजा में जो काम आएंगे। ये हैं घी के बाती, ये हैं 80। तो मैंने अभी 30 और बना रखे हैं, 2 इन्हें अलग रख दूँगी और हो जाएंगे मेरे 108। क्योंकि अभी घी में तलूँगी, इन्हें घी में पकाऊँगी। और ये तो 80 थे ही पहले से ही। और ये हैं 108 चावल के दाने, 108 जौ, 108 तिल, 108 दूब। और अब हैं बस 108 मैंने लाने हैं बेलपत्री। तो अभी शाम को लेके जाऊँगी और शाम को ही फिर मैंने बनाने हैं मोदक, 11 मोदक, 11 लड्डू, तिल के लड्डू, यही काले वाले तिल के लड्डू जो मैंने धूप में रखे हैं। अभी थोड़ा धूप लग जाएगी उन्हें करके। तो दोस्तों जो पूजा की विधि है वो मैंने दिन में पूरी तरीके से तैयार कर ली थी और मैंने आपको बताया था कि मैंने मोदक और तिल के लड्डू बनाने हैं, वो भी मैंने भी बना दिए हैं। अभी तो पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट अभी इतनी तेज़ बारिश आ गई क्योंकि इतनी अच्छी धूप खिली हुई थी दिन में। हमारे सारे कपड़े वगैरह सूख गए हैं, कल भी बारिश थी, कल के कपड़े भी नहीं सूखे थे तो वो सारे सूख गए थे और लगे ना था कि आज बिल्कुल भी बारिश आएगी। और गर्मी तो खैर हो ही रही थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी तेज़ बारिश आ गई है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी इतनी तेज़ बारिश तो थोड़ी कम हो गई है। इतनी तेज़ बारिश आई थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। दिन में तो मैंने आपको थोड़े बहुत दिखा दिए थे और थोड़े बहुत अभी दिखाती हूँ जो मैंने फिर उसके बाद बनाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने 80 ही थे बाती और मैंने 28 फिर बनाए तो 108 हो गए हैं। और ये रहे चावल, जौ, तिल और दूब, ये तो मैंने आपको दिन में दिखा दिए थे। और मैं फिर शाम को तोड़ लाई बेलपत्री। मैं काफ़ी सारे एक इस वाले पॉलीथीन में भर के लेके आई थी तो इतने सारे बचे हुए हैं और इतने मैंने इसमें से चुने जो कि किसी में भी ना छेद हो और ना ही कोई टूटा हुआ हो और ना कोई 2 पत्ते हो, हर कोई पत्ता 3 हो। ये मैंने छांट के यहाँ पे रख दिए थे। 108 हो गए हैं। और मैंने भी बनाए मोदक, ये मैंने मोदक बनाए और ये 11 मोदक हैं। और बनाए मैंने तिल के लड्डू और तिल के लड्डू भी 11 बने हुए हैं। तो अभी हमने फल में मंगाए थे पहाड़ी केले और देसी केले पापा लेके आए हैं। और मैंने फूल भी आगे शाम को ही तोड़ दिए थे, इसलिए थोड़ा सा मुरझा गए हैं। तो अब हम करते हैं पूजा। और दिया मैंने जला लिया है। दिया खैर सुबह का ही जलाया है क्योंकि मैं आज मंदिर में ही थी, क्योंकि इतना सारा सामान रखना वगैरह था तो मैं तेल डालती रही दिए में, तो दिया जला है, सुबह का ही जला है। मैंने सिर्फ अभी धूप जलाया है और तुलसी में दिया जला दिए। तो अभी करते हैं हम पूजा की तैयारी। सबसे पहले मैं ये जनेऊ लेके आई हूँ गणेश जी के लिए। सुबह शायद डालना भूल गई थी, मम्मी ने बताया कि मैं बताना भूल गई। तो मैं अभी गणेश जी सबसे पहले ये जनेऊ चढ़ाऊँगी और उसके बाद भेंट रखूँगी और उसके बाद फिर हम करेंगे शिव पार्वती जी की आरती। से मैंने पीला कपड़ा बिछा रखा है और फूल, पीठा, चंदन सब मैंने सुबह लगा दिया था। अभी फिर से और लगाऊंगी। और जो भी ये भोग है और क्या बोलते हैं, चावल, तिल, जौ, दूब, बेलपत्ती सब मैं शिव जी पे चढ़ाऊँगी। अभी यहाँ पे गणेश जी और शिव जी की ही पूजा होती है आज। तो जल्दी से मैं भी पूजा कर लेती हूँ। आप भी मेरे साथ देखिए कि मैं पूजा कैसे करती हूँ और ये भी बताना कि आपके वहाँ कैसे करते हैं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है। दोस्तों मैंने रात का खाना भी बना लिया है और मैं दिखाती हूँ आपको। पूजा तो मेरी पूरी हो गई है। पूजा करने के बाद मैं सिर्फ नीचे लगी थी और मैंने बनाए फिर उड़द के दाल के बड़े और पूरियाँ। सब्जी मैंने पहले बना ली थी। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ किस प्रकार से मैंने पूजा की है, क्योंकि पूजा की पूरी वीडियो लंबी भी हो जा रही थी और उसके बाद इतना टाइम भी नहीं था
जल्दी से पूजा की। गर्मी बहुत हो रही थी ना, ऊपर सबसे ऊपर वाली छत है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले कि मैंने किस प्रकार से पूजा की, विधि आपको बता देती हूँ। और भोग मैंने लगा दिया है, अब मैं बनाती हूँ पापा लोग के लिए खाना। और जब चाँद आएगा, चंद्रमा आएंगे, तभी मेरा खाना होगा। तो तब तक मैं वेट करती हूँ, तो पापा मम्मी लोग को खिला देती हूँ। तो गुन्नू को तो मैंने दे दिया है और मैं सीधे मंदिर में आ गई थी। पहले दिखाती हूँ आपको कि मैं मेरी पूजा विधि। तो मैंने जो भी 108 तेल, जौ, चावल और दूब और बेलपत्ती थी, वो मैंने सारे भगवान जी को चढ़ा दिए हैं, शिव और पार्वती को। और यहाँ पे हैं गणेश जी को मैंने जनेऊ और भेंट, और वहाँ भी शिव पार्वती भगवान जी को गणेश क्या बोलते हैं, भेंट वगैरह सब कुछ चढ़ा के, फूल पाती वगैरह फल वगैरह रख के। और मैं भी लेके आई हूँ भोग में बना रखा है आज पूरी और टमाटर की सब्जी, और यह तिल के लड्डू, मोदक, और यह उड़द की दाल के बड़े। तो यही है दोस्तों, क्योंकि आज यही सब लगता है। और जहाँ तक सब्जी वगैरह है, तो सब्जी के लिए तो आज बिना लहसुन प्याज का ही बनता है। तो सिंपल सा है, आलू टमाटर की सब्ज़ी। मुझे व्रत में ये सब्ज़ी पसंद भी है। और खीर वगैरह हमने बनाई नहीं, क्योंकि हमारे पास घर का दूध है नहीं, और बाज़ार का दूध कैसा होता है कैसे नहीं, तो उसका मुझे भोग लगाना हमें अच्छा लगता भी नहीं, इसलिए हमने खीर वगैरह कुछ भी नहीं बनाई है। तो सिंपल सा भोग है, तो भगवान जी से ग्रहण करें। और मैं भी चलती हूँ अब नीचे की ओर, क्योंकि गुन्नू को भी बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। तो मैं भी गुन्नू को खाना वाना खिला देती हूँ। और फाइनली यहाँ पे अभी चंद्रमा दिख रहे हैं हमें, तो हम भी जल्दी से पूजा की विधि करते हैं। और बारिश भी शुरू हो गई है, मैं जल्दी से आसन वगैरह बिछा देती हूँ। यहाँ पे मैं पूजा वगैरह करूँगी, और यहाँ पे चंद्रमा को अर्घ्य वगैरह और फूल वगैरह सब कुछ देना होगा। तो बारिश फिर से शुरू हो गई है। दोस्तों मेरी पूजा कर भी हो गई है, और ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आपको एक और नई वीडियो के साथ, अब तक के धन्यवाद।